नमस्कार। हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट यकीनन एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है। पर कभी सोचा है कि क्या होगा अगर ये बिना किसी सही गलत के गाइडेंस के बस अपनी मनमर्जी करने लगे? आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब बुद्धि पर धर्म का अंकुश रखा जाए के सार को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब इसी गहरे सवाल की पड़ताल करती है कि आखिर कैसे विवेक यानी हमारा कॉन्शियंस हमारी बुद्धि को सही राह दिखा सकता है। तो इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए चलिए एक सफर पर चलते हैं। हम शुरुआत करेंगे मन और बुद्धि के खेल से, फिर जानेंगे कि तर्क कैसे एक दोधारी तलवार है, और आखिर में देखेंगे कि कैसे आस्था हमें असल शांति की तरफ ले जाती है। तो चलिए सबसे पहले अपने अंदर ही चलते हैं और उस खींचतान को समझते हैं जो लगातार चलती रहती है। इसके दो मेन खिलाड़ी हैं, हमारा मन और हमारी बुद्धि। तो इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारा मन जो बिल्कुल एक छोटे जिद्दी बच्चे जैसा है। उसे बस अभी इसी पल में खुशी चाहिए, मजा चाहिए, उसे दूर का कुछ नहीं दिखता। और दूसरी तरफ है हमारी बुद्धि। अब ये बुद्धि है तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन अगर इस पर विवेक का, सही गलत की समझ का कोई अंकुश ना हो तो ये बस एक चालाक वकील की तरह काम करती है। मन जो भी मांगता है ये उसके लिए बढ़िया से बढ़िया बहाने और तर्क ढूंढ लाती है। और यहीं से तर्क यानी लॉजिक का रोल सामने आता है। किताब में इसे एक दोधारी तलवार कहा गया है, मतलब एक ऐसा हथियार जो बना भी सकता है और सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। इसको समझने के लिए एक वकील का उदाहरण लेते हैं। एक होशियार वकील अपनी बुद्धि और तर्क के दम पर एक ही केस में मुजरिम को बेगुनाह और बेगुनाह को मुजरिम दोनों साबित कर सकता है। इससे एक बात तो साफ है कि अकेले तर्क का अपना कोई सही या गलत का पैमाना नहीं होता। ये तो बस एक टूल है। और यही तो असली बात है। अगर सिर्फ लॉजिक लगाने से ही दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो जाती तो सोचिए सारे बड़े बड़े मतभेद तो कब के सुलझ गए होते। जाहिर है कहानी में कुछ तो मिसिंग है, सिर्फ तर्क काफी नहीं है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जब ये बेलगाम तर्क हमें सिर्फ छोटे मोटे फौरी फायदों के पीछे दौड़ाता है तो लंबे समय में उसका अंजाम क्या होता है। तो मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई जो चीज अभी फायदेमंद लग रही है उसे चुन लेने में आखिर बुराई क्या है, असल खतरा क्या है इसमें। किताब में एक किसान और उसके बूढ़े बैल की बहुत ही मार्मिक कहानी है। सोचिए, एक बैल ने अपनी पूरी जिंदगी किसान की सेवा की। अब वो बूढ़ा हो गया है, काम नहीं कर सकता। अब अगर सिर्फ दिमाग से, मतलब शुद्ध तर्क और फायदे नुकसान से सोचें तो सबसे समझदारी का काम क्या लगता है? यही ना कि उसे कसाई को बेच दो, जगह भी बचेगी, चारे का खर्चा भी रुकेगा और हाथ में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। और यहीं पर इस सूखे तर्क का सबसे भयानक चेहरा सामने आता है। सोचकर देखिए, अगर इसी ठंडे बेपरवाह लॉजिक को हम अपनी जिंदगी में हर जगह लगा दें तो यही तर्क एक दिन हमें यह भी समझा सकता है कि बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देना ही सही है, क्योंकि वो एक बोझ हैं, उन पर खर्चा होता है। ये सोच ही हमें बताती है कि सिर्फ तर्क के भरोसे जीना कितना खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये है कि जब अकेला तर्क हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है तो फिर हमें सही रास्ता कौन दिखाएगा? यहीं पर किताब इसका समाधान बताती है, धर्म की मार्गदर्शक शक्ति। हाँ, लेकिन एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। यहां धर्म का मतलब किसी पूजा पाठ या किसी खास मजहब से नहीं है। यहां धर्म का मतलब है हमारे अंदर की इंसानियत, हमारे ऊंचे आदर्श और हमारे अंतरात्मा की आवाज, जो हमें हमेशा सही काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो धर्म यहां एक अंकुश यानी एक लगाम की तरह है। ये हमारी बुद्धि रूपी शक्तिशाली घोड़े को मन के छोटे छोटे लालच के पीछे भागने से रोकता है। ये हमारी बुद्धि को एक मकसद देता है, एक दिशा देता है, ताकि उसकी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अच्छाई और सबके कल्याण के लिए हो। तो जब हम विवेक के अंकुश के साथ जीते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? असली दौलत कहाँ मिलती है? चलिए इसे समझते हैं। और यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन हैरान करने वाली बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास शायद हर तरह की सुख सुविधा है, खूब पैसा है, लेकिन उनके अंदर झांकें तो चिंता, खालीपन और एक बेचैनी सी दिखती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम शायद पिछड़ा ये गरीब कह देते हैं, जिनके पास भौतिक संपत्ति तो नहीं पर उनके पास आस्था की, विश्वास की एक बहुत बड़ी दौलत है, और नतीजा उनके मन में एक गहरा संतोष और शांति होती है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना गलत है, बिल्कुल नहीं। ये बस ये बताता है कि मन की शांति के लिए असली चीज पैसा नहीं बल्कि आस्था है। विश्वास ही वो चीज है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है और जिंदगी को एक मकसद देती है।
तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि असली ज्ञान और सच्ची शांति का रास्ता आखिर है क्या, इसका नैतिक सार क्या है। तो सच्चे ज्ञान का रास्ता इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। पहला कदम, अपने मन की छोटी छोटी फौरी इच्छाओं को पहचानना सीखें। दूसरा, अपनी बुद्धि को मन का गुलाम मत बनाइए, बल्कि उसे एक सावधान टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। तीसरा और सबसे जरूरी, अपने हर फैसले पर धर्म यानी अपने विवेक का अंकुश लगाइए। और चौथा कदम, वो है स्थायी शांति और सच्चा संतोष जो आपको खुद ब खुद मिल जाए। तो अंत में इस पूरी चर्चा का सार बस इतना ही है, असली बुद्धिमानी सिर्फ दिमाग के तेज होने में नहीं है। असली बुद्धिमानी तब है जब हम अपने तेज दिमाग को अपने दिल की करुणा और विवेक के साथ जोड़ देते हैं। जब बुद्धि और विवेक एक होकर चलते हैं, तभी जिंदगी को असली मायने मिलते हैं और सच्ची शांति का अनुभव होता है।